नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक अपन चल रहे थे डोमेन एंड रेंज के ऊपर। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालते हैं। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या क्या वैल्यूज एक्स की पॉसिबल है जिससे कि गिवन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं डोमेन। और उन वैल्यूज को रखने के बाद जो आंसर्स आएंगे उन आंसर्स का सेट कहलाएगा रेंज। ठीक है, तो कल अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए कल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा था, उसकी डोमेन एंड रेंज के बारे में पूछा था आपसे। क्वेश्चन था वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें डोमेन मैंने आपसे पूछी थी, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मेरे पास है। एक बार वापस कौन बताएगा इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जिसके कारण ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए, वो बता दो। कौन कौन सी वैल्यूज हैं x की जिनसे ये नॉट डिफाइंड हो जाए। नो रियल वैल्यू, नल सेट, गलत, सब गलत। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके कारण ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो। ये फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा? Because we know that fx is equal to x upon 1 plus x square exist करता है if डिनोमिनेटर यानी 1 plus x square 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमको मालूम है कि ये फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब भी कोई बता सकता है, कोई आइडिया? एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और आपको मालूम है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती है। चाहे आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, पॉजिटिव रख दो, नेगेटिव रख दो, फ्रैक्शन रख दो, रूट रख दो, कुछ भी वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर तो कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू x की नहीं है जिसको मैं रिजेक्ट करूं। अगर x की कोई ऐसी वैल्यू होती जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाता है, तो उसका मतलब उस वैल्यू को छोड़ दो, रिजेक्ट कर दो, बाकी सब सही है, बाकी सब अलाउड है। अब क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरे को क्या लिखना है? बट x square is not equal to -1 for all x belongs to R। x की कोई भी वैल्यू रख दो, x स्क्वायर कभी -1 के इक्वल नहीं होगा। यानी आपको कोई भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं करनी है, कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो रिजेक्ट करनी हो। तो आंसर इज देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। कल तक अपन ने ऐसे ही तो किया था, डोमेन लिखते थे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जो वैल्यू नहीं होने चाहिए। अभी मैंने आपको कहा कि x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो रिजेक्ट हो जाए, तो मतलब x की आप वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो। कोई भी वैल्यू मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो मर्जी है रख दो। किसी भी हालत में कभी भी ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट तो होगा ही नहीं। दिस फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब बोलो कोई डाउट? आपके सबके आंसर गलत थे। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, नो रिजेक्शन, सब सही है, कोई गलत नहीं है। आप किसी को रिजेक्ट मत करो, सब अलाउड है। इसलिए डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? डोमेन क्लियर हुई तो अपन रेंज पे चलेंगे ना। नो डाउट सबके आंसर्स में क्या मिस्टेक थी, क्या नहीं था, क्लियर? आपके आंसर्स क्या होते हैं हमेशा डोमेन के? भाई ये रियल नंबर है
और ये नहीं हो सकते, या फिर कोई पर्टिकुलर रेंज होती है, जैसे अपन ने स्क्वायर में देखा था 4 - x स्क्वायर रूट, वो डिपेंड। अभी मेरे आंसर क्या हुआ, कुछ भी रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं x की कोई वैल्यू रख के देखूंगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता है, और मेरे को तो बस यही चेक करना है कि डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को जिसके कारण डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है रिजेक्ट कर दो, बाकी सब सही है। लेकिन मैंने कोशिश करी कि डिनोमिनेटर में x की वैल्यू रख के जीरो आ जाए, फाइनली मुझे मिला ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो मैं फिर रिजेक्ट क्यों करूंगा? सब सही है। रिजेक्शन का रीजन है ना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अब रिजेक्शन करना ही नहीं है मेरे को। ठीक है, अब रेंज पे चलते हैं। डोमेन क्लियर हो गई आपको, है ना? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो आप। ओके, नाउ रेंज अब निकालने का मेथड, लेट fx इज इक्वल टू y होता है स्टेप 1। लेट fx इज इक्वल टू y, fx का मतलब हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। नाउ अब आप इसको क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या फाइंड करते हैं? याद है, ऑब्जेक्ट याद है, क्यों करते हैं? क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी, सॉल्व करना है, इक्वेशन है। क्या निकालने के लिए? x की वैल्यू निकालने, x निकालना है मुझे, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y इंटू 1 वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 एक्स। ओके, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कौन बताएगा x की क्या वैल्यू हुई? अब इससे x की वैल्यू निकालनी है। एनीवन, कोई बताएगा कि x की वैल्यू हो गई? नहीं, अभी क्योंकि x स्क्वायर भी है मेरे पास और x भी है मेरे पास, तो मैं x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि डबल x है। x यहां होता, यहां नहीं है, तो ठीक है, हो गई वैल्यू। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर ऑफ x में अरेंज किया, x की हाईएस्ट पावर, फिर नेक्स्ट पावर, फिर नेक्स्ट पावर, इस तरह से। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद x को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया -x, और लास्ट में मेरे पास प्लस वाई तो है और इज इक्वल टू 0। अब आप मेरे को बता सकते हो ये किस टाइप की इक्वेशन है? दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड, this type of equation is called quadratic equation, degree 2, highest power 2, x square, x नंबर। आपने पढ़ा है कि अगर कोई इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद डिग्री 2, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पर x स्क्वायर y जो x स्क्वायर के साथ है कोफिशिएंट a है। जनरली जो कोफिशिएंट a होता है वो या तो कोई नंबर होता है 2, 5, 6, 9 कुछ भी, या फिर कोई एल्जेब्रिक टर्म भी हो सकती कई बार। तो आप यहाँ पर अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगी a की वैल्यू y है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है, एंड b की वैल्यू -1 है, कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो b होता है, b की वैल्यू -1, एंड c इज इक्वल टू y है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन 2 मेरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करने का क्या मेथड होता है? एक तो होता है मेथड 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइज करके। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे एक एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप अगर इसको फैक्टर करोगे तो आपको ये दो फैक्टर मिलेंगे और x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 और 3। इस तरह से सॉल्व होता है। मेथड नंबर 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपको होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नंबर्स तो है ही नहीं, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं। तो एक और मेथड होता है इक्वेशन को जिनका स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो मेथड क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है जो उन क्वेश्चंस में लगाया जाता है जो फैक्टराइज नहीं हो रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो अपन हमेशा यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के फैक्टर नहीं हो रहे तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। नाउ अब मुझे इसमें ये भी डिसाइड हुआ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई। अब कौन बताएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? यस, कौन बताएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? सबने पढ़ा हुआ होगा। लाइन नो, एक भी नहीं। x is equals to minus x is equal to minus b plus minus root b upon 2a. Okay, quadratic formula is x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालने के लिए। अब मुझे इसमें वैल्यूज प्लेस करनी है। b, कौन बताएगा b की वैल्यू क्या है? -1. यस करेक्ट, b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x -1 या -1, यहाँ -1। अब a की वैल्यू y, करेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ c की वैल्यू लास्ट टर्म y। तो आपको मुझे यहाँ वैल्यूज प्लेस करनी है, तो x इक्वल टू माइनस b कोफिशिएंट ऑफ x -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x को -1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू x स्क्वायर सॉरी y कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c की वैल्यू y डिवाइडेड बाय 2 इंटू y। ये मेरे को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज रखने पे मिला। x निकालना है मुझे, फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है और ये x निकल रहा है। नाउ आगे x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 -4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। ये आपको मिल गया आपका स्टेप नंबर। क्या मिल गई? x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करने के लिए, वैलिड होने के लिए आप क्या चेक करोगे? क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि दिस फंक्शन इज वैलिड और दिस फंक्शन इज डिफाइंड और दिस पर्टिकुलर होल टर्म होल एक्सप्रेशन इज डिफाइंड? कौन बताएगा? What is the? Yes, yes, वापस बोलना। जीरो, क्या चीज जीरो? y is not equal to ओके, y is not equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, एक तो कंडीशन सही है एंड सेकंड कंडीशन इज डी, यानी डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेट हमेशा नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ जो रूट आ गया है तो कंडीशन रूट की याद करो, अपन पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी बताया, वापस रिपीट सुनो। फर्स्ट इज फ्रैक्शन। अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो तुरंत आप मुझे बोलोगे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई क्वेश्चन स्क्वायर रूट के अंदर है, कोई भी, चाहे वो बीच में कहीं रूट आ जाए, तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई टर्म हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये आपको मालूम है। तो यहाँ दोनों है, यहाँ पे रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो मुझे दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी है। क्या क्या? एक रूट के कारण और एक डिनोमिनेटर के कारण। दोनों कंपलसरी है, दोनों कंपलसरी है, दोनों होनी चाहिए, है ना। नाउ अब इसको देख के मैंने लिखा दैट मीन्स देयरफॉर रूट में लिखी हुई टर्म 1 - 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड कंपलसरी है ये भी कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ पार्ट दैट इज 2y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो डोमेन हो चाहे वो रेंज हो, जब कोई एक्सप्रेशन, कोई पूरा पार्ट में आपके सामने रखता हूं, कोई फंक्शन, 2 चीजें देखनी है आपको। पहला, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दूसरा रूट के अंदर लिखी हुई टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस और कुछ तो करना ही नहीं है, बस ये है।
अब आता है इसका सॉल्यूशन करने का मेथड, कौन बताएगा? इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? 1 माइनस 4y स्क्वायर, एनीवन? याद करो थोड़ा सा स्टेप्स को। हम कल एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने आपको कल करने को बोला था, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको बस नंबर्स का फर्क है। देखो मैंने आपको कल बताया था, याद करना स्टेप्स को, देखना कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताया था। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो केवल नंबर्स का, फिगर्स का। कल मैंने आपको बोला था जो वेरिएबल है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप ये वाई स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ, तो पहला स्टेप आपको समझ में आया, -1 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट? तो मल्टीप्लाई बाय -1 करो, जिससे जो वेरिएबल है 4y स्क्वायर वो पहले आ जाए। नाउ तो दैट इंप्लाइज ये हो गया 4y स्क्वायर, ये हो गया -1, साइन चेंज लेस देन इक्वल टू 0। एनी डाउट? साइन का याद है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो आपने ये स्टेप कर दिया है। नाउ अब मुझे नेक्स्ट स्टेप कौन बताने जा रहे हैं कि अब ये करने के बाद, वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने के बाद अब हम हमें क्या करते हैं? इसको पॉजिटिव करने के बाद इसको मैं आगे फर्दर क्या करूं? फैक्टर्स, करेक्ट। अब इसके फैक्टर्स करोगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको आप लिख सकते हो 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ फैक्टर्स करने के बाद अब आपको, अब में से कौन बताएगा अब आगे क्या स्टेप होगा? फैक्टर्स कर दिए, अब क्या करो उसके आगे सॉल्व करने के लिए? यस, इन दोनों को 0 के इक्वल करना है आपको। याद करो कल अपन ने जो स्टेप्स किए थे वही सारे हैं। y की वैल्यूज निकालने के लिए लेट करोगे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यूज कैलकुलेट कर दिया अपन ने, -½ और +½ वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज का करूं क्या? इन वैल्यूज तो निकाल दिया, अब आगे स्टेप नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप कोई भी? इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे मार्क करोगे आप। जो वैल्यूज निकालते हैं उनको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। ये एक नंबर लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी है, -½ यहाँ आया, +½ यहाँ आया, इस तरह से वैल्यूज मार्क कर दी गई है। अब ये नंबर लाइन, कल याद करना कल वाले स्टेप चल रहे सारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट ये होता है, सेकंड ये होता है और थर्ड इधर होता है। और आपको मैंने बोला था एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप साइन लगाओगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो। तो अब आपको लिखना है प्लस, फर्स्ट पार्ट में माइनस एंड प्लस, जो आपका रूल है ना। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब आपको मैंने बोला था इस साइन को ध्यान से देख लो और इस साइन का मतलब समझ लो कि ये क्या कहने जा रहे हैं। ये आपका साइन इस इंटरवल से रिलेट करो, रिलेटेड करो, मिलाओ इसको और मुझे ये बताओ x बिलोंग्स टू क्या होगा, सॉरी y बिलोंग्स टू क्या होगा, आंसर क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है? लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0। वो इंटरवल ऐसा जो उस पे माइनस लिखा हुआ है। लेस देन मतलब लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव होना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना मतलब पॉजिटिव होना। इनमें से वो इंटरवल जिसपे माइनस मार्क किया हुआ है। तो y बिलोंग्स टू -½ टू +½ ये ऊपर नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब इंटरवल जिसपे नेगेटिव लिखा है। नाउ देयरफॉर y बिलोंग्स टू -½ टू ½ और ब्रैकेट इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट्स, -½ टू ½ ये आपकी y की वैल्यू
हुई, दैट इज कॉल्ड रेंज। आपने सॉल्व किया ये वाला पार्ट, इससे आपको वैल्यू ये मिली। इसके साथ साथ एक कंडीशन और जरूरी है, क्या? y, यहां से देखो 2 नीचे गया, y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये भी, एंड y की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, y 0 भी नहीं होना चाहिए। तो अब आप ऐसे लिखोगे आंसर, देयरफॉर y बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ विद इन क्लोजर ब्रैकेट। इस इंटरवल में, इस आंसर में, इस पूरी टर्म में, इस ब्रैकेट में जीरो इंक्लूड है या नहीं, वो डिसाइड करके बताओ। अगर इसमें, इस इंटरवल के बीच में कहीं भी जीरो है, अगर जीरो इंक्लूड है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि आपने बोला जीरो नहीं होना चाहिए। यस, जीरो इसमें इंक्लूड है। माइनस हाफ से जब आप हाफ की तरफ जाओगे तो जीरो बीच में आएगा, और जीरो नहीं होना चाहिए, तो मुझे इसके आगे माइनस जीरो लिखना पड़ेगा। यानी ये पूरा इंटरवल सही है, लेकिन इस इंटरवल में एक वैल्यू जीरो को छोड़ दो, माइनस हाफ से हाफ कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा जीरो नहीं होगा बस। अब आपका फाइनल आंसर फॉर रेंज, रेंज का आंसर फाइनल हो गया, ये का आंसर इस तरह से। ओके, अब आपको जो नहीं आया डाउट है वो आप पूछ सकते हो। डोमेन एंड रेंज कैसे निकाले, ये क्वेश्चन वापिस वही है जो पहले कल किया था। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन। 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर, 1 माइनस 9 वाई स्क्वायर, सब एक ही है। 16 माइनस 9 वाई स्क्वायर, सब सेम है क्वेश्चन, है ना। मैथड सबका एक ही है, स्टेप सबके एक ही है। क्लियर? कोई डाउट? ओके, now next question is another question domain and range के लिए। ये हो गया आपका आंसर इसका। fx is equal to 3/2 minus x square, 3/2 minus x square। आप में से जो भी मुझे इसकी डोमेन बता सकता है, अपने आप पहले एक बार ट्राई करके बताओ। डोमेन का आंसर आप मुझे बता सकते हो कि इसका x बिलोंग्स टू क्या होगा, डोमेन क्या होगी। Sir, x is not equals to plus minus root 2. Wrong, wrong, wrong. Wrong. और कोई? नहीं, और कोई? x is not equal to under root of 2 not। यस, कोई बताएगा? हाँ, नंबर बोलो। x plus root 2 into x minus root 2 is smaller than 0। नहीं, नो, नहीं, और कोई? देखो, अपन ने पढ़ा फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आंसर नॉट पॉसिबल, रॉन्ग। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए ना। हम कहेंगे बिकॉज fx इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा इफ डिनोमिनेटर यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं हो। हम ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू कब लगाते हैं? जब रूट होता है, बस। रूट के अंदर टर्म होती है कोई भी, रूट के अंदर कोई भी टर्म होती है यहाँ पर, तो आप बोलते हो
कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में होता है तो हम इनइक्वलिटी नहीं बनाते, इक्वेशन ही बनाते हैं, बस नॉट करके ऐसे। तो मैंने देखा कि रूट थोड़ी है मेरे पास, तो मुझे नेगेटिव आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो आ जाए, मुझे क्या प्रॉब्लम है। नेगेटिव तो ठीक है, रूट थोड़ी है। हाँ, 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर है तो बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है। अगर रूट भी है तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि वो रूट वाले अंदर नंबर जो लिखा है वो नेगेटिव नहीं हो जाए। इसमें रूट वगैरह तो है ही नहीं, तो मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर के रूल लगाना है बस, है ना। तो मैंने ये रूल अप्लाई किया जो है अपना, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब 2 माइनस एक्स स्क्वायर अगर 0 नहीं होना चाहिए तो आप इसमें एक्स स्क्वायर को उधर ले जा लो। देयरफॉर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन में जैसे अपन करते हैं करते जाओ। इक्वेशन सॉल्व करना है, एक तरह से आपको एक्स बताना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर अगर 2 नहीं होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी। अब मुझे एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मुझे, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू, अब बोलो प्लस माइनस रूट 2। यस करेक्ट। तो आपने प्लस माइनस रूट 2, अब जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की वैल्यूज निकालने के लिए स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो साइन दोनों लगाते हैं। 2 का स्क्वायर रूट निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकले तो रूट लगा के लिख दो। तो अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, प्लस माइनस रूट 2, यानी x की वैल्यूज प्लस रूट 2 नहीं होनी चाहिए और माइनस रूट 2 भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप x की वैल्यू कुछ भी कोई भी लिख सकते हो। रूट 2 माइनस रूट 2 के अलावा x कुछ भी हो सकता है। तो अब आपकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दो वैल्यूज माइनस रूट 2 कॉमा रूट 2, दो वैल्यूज रिजेक्ट करनी है मुझे। सारे रियल नंबर्स सही हैं लेकिन पर्टिकुलर 2 वैल्यूज जो आपने निकाली, जो आपने ऊपर बोला, वो नहीं होनी चाहिए। नाउ फाइनल डोमेन ये हो गया आपकी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर रूट 2 रख दोगे x की जगह तो उस रूट 2 का स्क्वायर होगा तो वो 2 बन जाएगा और फिर 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप माइनस रूट 2 रख दोगे फिर उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी 2 हो जाएगा और फिर आंसर नीचे 0 हो जाएगा। इसीलिए दो वैल्यूज कौन सी रूट 2 एंड माइनस रूट 2 पॉसिबल नहीं है, बाकी सब ठीक है। अब बोलो कोई डाउट यहाँ तक पहले, एनी डाउट? चलो यहाँ तक क्लियर है ना। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है। अब रेंज निकालने का स्टेप शुरू करते हैं अपन। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको y के इक्वल मान लिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3, ये वाला। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पर है एक ही जगह पर, इसको उधर लेके और इसको इधर ले आते हैं। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर ही है। हाँ, एक्स स्क्वायर भी हो एक्स भी हो तो बात अलग है, ये तो सीधा एक्स निकल जाएगा यहाँ से। अब तो इसका स्क्वायर हटाने पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y माइनस 3 स्क्वायर रूट। x निकालना है, ये रूट में चला गया, प्लस माइनस निकल गई x की वैल्यू मेरे पास। अब आप में से मुझे रेंज कैसे निकालोगे वो बताओ, या ये फंक्शन एग्जिस्ट होने की कंडीशन क्या है वो बताओ। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये एक्स स्क्वायर वाई है या सर एक्स स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर वाई है ना। ओके हाँ सॉरी, एक मिस्टेक है, ये उधर वाई रह गया लिखना, वाई। तो अब ये नीचे चला जाएगा पहले एक स्टेप में। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3 अपॉन वाई। नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2y माइनस 3 अपॉन, ये हो गई x की वैल्यू। अब आप में से कौन बताएगा कि ये कंप्लीट पार्ट एग्जिस्ट होने की कंडीशन क्या है? दो ही क्वेश्चन होते हैं। पहला
रूट, दूसरा फ्रैक्शन। रूट है तो ये कंडीशन, फ्रैक्शन है तो ये कंडीशन, दोनों है तो दोनों कंडीशन, ये स्टेप। y नॉट इक्वल टू 0 रॉन्ग। और कोई? दो क्वेश्चन होते हैं, एक रूट और एक डिवाइड फ्रैक्शन। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? इस क्वेश्चन में ये पूरा एक्सप्रेशन है और ये रूट है। मैंने आपको बोला अभी रूट ऑफ एफ एक्स कहीं लिखा हो, एफ एक्स मतलब कुछ भी लिखा हो, एफ वाई लिखा, एनी कुछ भी, रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, कोई सा भी टर्म लिखी हो, आपका पहला रूट देखते ही आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए? तुरंत ये बोलना चाहिए। रूट अगर किसी क्वेश्चन में है, चाहे वो डोमेन निकालते समय हो, चाहे वो रेंज निकालते समय हो, रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन है, कुछ भी है, वो तुरंत ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट उन्हीं नंबर का निकलेगा जो पॉजिटिव होंगे या 0। मैंने देखा रूट में क्या लिखा है, कॉपी मारा और लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या लिखा मैंने? रूट के अंदर ये रूट, ये पूरा इसको उठा के यहाँ कॉपी करूंगा बस, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख के छोड़ दूंगा। पहले सॉल्व की बात है, वो देखेंगे बाद में। कंडीशन तो लिखे कि ये वैलिड होने की कंडीशन क्या है, पहला रूट के अंदर क्या है वो देखो, दैट इज होल टर्म 2y माइनस 3 अपॉन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला स्टेप रूट के कारण। अभी डिनोमिनेटर भी होगा तो वो भी साथ में, नहीं तो रूट देखते ही। अब आगे अपने को ये और देखना है क्या इसमें फ्रैक्शन भी है, नहीं है तो छोड़ दो, आगे चलेंगे सॉल्व करने, और है तो वो भी लगाओ। इसमें तो फ्रैक्शन भी है, डिनोमिनेटर भी है, दोनों काम है, तो इसके आगे एंड लगा के डिनोमिनेटर वाली कंडीशन, डिनोमिनेटर में जो लिखा है, जो भी लिखा है बस वो लिखो, और नॉट इक्वल टू 0 बस। और रूट है तो ये लिखो, जैसा मैं, दो ही तरीके के अपने क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। रूट के अंदर एक्सप्रेशन थी, कॉपी करा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, दैट्स ऑल। डिनोमिनेटर देखा, y लिखा है, कॉपी किया, नॉट इक्वल टू 0 लिखा, दैट्स ऑल। अब सॉल्व करना कैसे, वो बात की बात, कंडीशन तो हो गई ना पूरी। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ये y उधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब कोई इक्वेशन होती है तो आप कर सकते हो। आपको मालूम है कि इस पूरी टर्म का आंसर पॉजिटिव होने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो जाए, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो जाए। दोनों ही केस में ये फ्रैक्शन पॉजिटिव ही होती है। तो अभी मुझे इनइक्वलिटी के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। मेथड वही सेम, नंबर लाइन वाला, एक स्टेप एक्स्ट्रा। न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है उसको लेट करो इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में भी अगर कोई y वेरिएबल है तो वो भी इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0। जहां जहां वेरिएबल है, फैक्टर्स हुए हैं, चाहे वो केवल न्यूमरेटर्स में हो चाहे वो केवल डिनोमिनेटर में हो, ऐसे। या आपको अगर ये डाउट है तो मैं एक दूसरे तरीके से बता, ये लिखा है, मैंने क्या किया, इस y को यहां से रिमूव करने के लिए, y को हटाने के लिए दोनों साइड y से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ये डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मैं जो मेथड लिख रहा हूं वो भी कर सकता हूं। इंटू y यहाँ किया, इंटू y यहाँ किया दोनों साइड, जिससे ये y कैंसिल हो गया और इस तरह से मेरे को मिला। लेकिन ये स्टेप गलत है, ये और क्रॉस मल्टीप्लाई एक ही बात है, ये नहीं कर सकते आप, है ना। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना होता है, लेट 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इस तरह से आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दोगे। यहां से y की वैल्यू निकालोगे, दैट इज 3/2। यहां से y की वैल्यू निकालोगे, दैट इज 0। जैसे अपन निकालते हैं 2 फैक्टर करने के बाद। अब इसको नंबर लाइन पे मार्क करोगे, जैसे करते हैं, फर्स्ट इज 0, सेकेंड इज 3/2, वही सेम ये नंबर लाइन 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई। इंटरवल नंबर 1
2 3, वही रूल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वही रूल। अब आप यहां देखोगे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इनमें से सेलेक्ट करोगे कौन सा इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को डिनोट कर रहा है, कौन सा इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से सेटिस्फाई हो रहा है, वो आप यहां से डिसाइड करोगे कौन सा इंटरवल। इसका मतलब क्या, ये प्लस लिखा हुआ, दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल जिसपे प्लस लिखा हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वो इंटरवल जिसपे प्लस लिखा हुआ है। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब मैं इसको आंसर लिख रहा हूं, y बिलोंग्स टू, कहां से शुरू होता है, इस साइड से उस साइड तक जाना होता है। इस साइड में क्या मानोगे, माइनस इंफिनिटी, यहां पर क्या है माइनस इंफिनिटी, कहां तक गए 0 तक, ये 0 तक। इस पे हमेशा ओपन, 0 पे यहां ऊपर देख लेना कंडीशन, नॉट, नॉट आपने बोला नहीं 0 नहीं, तो इसलिए ओपन। माइनस इंफिनिटी से 0 पहले नंबर लिखे मैंने, अब ब्रैकेट सोचा, इसको तो सोचना ही नहीं है, कभी नहीं सोचना है, इसको सोचना है, उसके लिए ऊपर देख लो। क्या बोला आपने, नॉट, तो मैंने ओपन लगाया। आगे चले, बीच में गैप आ रहा है तो यूनियन, और दूसरा आंसर बीच का गैप है इसलिए यहां से शुरू हुआ, प्लस लिखा हुआ, 3/2 से स्टार्ट हुआ, ये लिखा 3/2 लिखा पहले है ना, 3/2 से स्टार्ट हुआ वो लिखा, कहां तक गए, आगे आगे मतलब कहां तक, कॉमा इंफिनिटी तक गए वो लिख दिया। अब मैंने देखा इस पे कौन सा ब्रैकेट, इक्वल अलाउड है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है, इक्वल टू अलाउड है और आगे कोई कंडीशन में नहीं है, तो मैंने इसको क्लोज किया और ये तो ओपन होना ही है। ये मेरे को मिली इस क्वेश्चन की रेंज, आंसर्स रेंज, कहां कहां तक y की वैल्यू होंगे, इट इज ये आंसर इसका इस तरह से। एनी डाउट, क्लियर। ये स्टेप, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, वही मेथड वही है, बस डिफरेंस केवल एक है। आपने जो पहले के क्वेश्चन किए थे उसमें 2 फैक्टर्स आए थे, है ना, जैसे x - 2 x + 2, वो दोनों फैक्टर्स न्यूमरेटर में थे, ऊपर थे। बस फर्क यह है कि ये आप समझ लो 2 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर y और एक फैक्टर 2y - 3। वो दोनों फैक्टर्स न्यूमरेटर में होने की जगह एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर, बस ये समझ लो। तो उस मेथड में कोई चेंज, जितने फैक्टर्स हैं उन सबको 0 के इक्वल करना है आपको, चाहे वो न्यूमरेटर्स में हो, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच में हो, सबके लिए। जब अपन किसी भी इनइक्विलिटी को सॉल्व करते हैं, इनइक्विलिटी को जब अपन सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले y की वैल्यूज निकालते हैं, जिनके कारण न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने याद करो, अब तक जितने किए, x + 2 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आप क्या करते हो, लेट करते हो, सपोज करते हो, लेट x + 2 = 0 एंड लेट x - 2 = 0। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 0 नंबर लाइन का एक ऐसा नंबर होता है जिसकी राइट हैंड साइड में, यहां खड़े हो आप, इस स्टेप पे खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो, एक कदम, सिर्फ एक कदम राइट साइड में ले लिया तो आप पहुंच गए पॉजिटिव जोन में, पॉजिटिव एरिया में, x की वैल्यू पॉजिटिव में पहुंच गए। और आप यहां खड़े हो, यहां से एक कदम सिर्फ आपने बैक ले लिया तो वो हो गया नेगेटिव जोन। मतलब 0 टर्निंग पॉइंट की तरह से काम करता है नंबर लाइन पे। 0 के राइट में जाते ही टर्निंग पॉइंट, कौन सी साइड, पॉजिटिव साइड, और 0 के एक कदम लेफ्ट में जाते ही नेगेटिव जोन में चले गए, तो 0 इज टर्निंग पॉइंट। तो मुझे क्या करना होगा, ये पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिसाइड करने के लिए मुझे y की वैल्यू देखनी पड़ेगी जिससे ये 0 हो जाए। तो इसलिए मैं इसको पहले 0 के इक्वल करता हूं जिससे मुझे y की वैल्यूज मिले, और सिमिलरली इसको भी 0 के इक्वल करें जिससे मुझे y की वैल्यू मिले।
क्योंकि जो आप y 0 के इक्वल करके y की वैल्यू निकालोगे, जैसे मैंने इसको 0 के इक्वल किया तो y की वैल्यू 3/2 हो गई। अब ये देखो 3/2 आया है ना। अब इस क्वेश्चन के लिए 3/2 इज द टर्निंग पॉइंट। आप 3/2 पे खड़े हो, इसके एक कदम इधर जाओगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, और एक कदम इधर चले गए तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, जैसे 0 के केस में। तो 3/2 मैंने कहां से निकाला, मुझे क्या मालूम कि इसका टर्निंग पॉइंट 3/2 है, वो निकालने के लिए मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे का स्टेप है। तो क्वेश्चन ये था कि हम इसको 0 के इक्वल क्यों करते हैं। मुझे चाहिए ऐसा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसके कारण ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। क्योंकि नॉर्मली नंबर लाइन पे जब कोई वैल्यू नहीं है, आप नंबर लाइन पे जब भी करते हो तो आप 0 को टर्निंग पॉइंट बनाओगे। आपने 10th में 9th में पढ़ा है कि आप ग्राफ बनाते हो, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। आप देखना, आपकी प्रैक्टिस है, यहाँ 0 लिखते हो, उसके बाद नंबर और x y जो भी, यहाँ तुरंत 0 लगते हो, क्योंकि 0 इज द टर्निंग पॉइंट। 4 पार्ट में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस पूरे पार्ट को, इधर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इसीलिए। ठीक है, तो आपका रूल क्या है, आपको पहले टर्निंग पॉइंट्स निकालने। टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, उन सबको इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करोगे। टर्निंग पॉइंट्स आ गए, उन टर्निंग पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, प्लस माइनस का अप्लाई करोगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका इंटरवल लिख लोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस लिखे हुए इंटरवल, लेस देन इक्वल टू है तो माइनस लिखे हुए इंटरवल्स। ये आपका रूल है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। बोलो, एनी डाउट? आज अपनी क्लास कंटिन्यू हो रही है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं आ रहा है, देखते हैं। ओके, और कोई डाउट? एनी डाउट? क्लियर? डोमेन एंड रेंज है ना थोड़ा सा। Now next is fx is equal to x square minus 9 अपॉन x minus 3। इस फंक्शन की डोमेन आप मुझे बताओगे, इसकी डोमेन क्या है? 3, all real numbers except 3। डिनोमिनेटर में अपना रूल है, we know that denominator x minus 3 is not equal to 0, and that implies x is not equal to 3, and therefore domain is equal to all real numbers except 3। तो ये आपका आंसर करेक्ट है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। अब आप मुझे इसकी रेंज निकाल के बता सकते हो क्या? चेक करें, देखो y लेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोचो कि क्या हम इसको रेंज निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको y के इक्वल कर देता हूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने पर x स्क्वायर माइनस 9 हो गया। राइट साइड में y को x से करने पर xy हो गया, y को 3 से करने पर माइनस 3y हो गया। हो गया यहां तक? अब मैंने x स्क्वायर, x की टर्म, x की वैल्यू निकालनी है। x स्क्वायर है, x भी मेरे पास है, इसको इधर ट्रांसफर करो, और क्योंकि x और x स्क्वायर दोनों हैं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। तो आप सब एक तरफ लेके आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। सबसे पहले x स्क्वायर, फिर xy लेफ्ट में माइनस xy, फिर माइनस 9 ऑलरेडी है, फिर लेफ्ट में गया प्लस 3y इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर भी है, x भी है, तो नेचुरली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। केवल x स्क्वायर होता तो बाकी की सारी टर्म राइट में कर देते और लास्ट में स्क्वायर रूट ले लेते।
केवल x होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सारी बाकी की टर्म राइट में कर देते और आंसर हो जाता वही। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, x भी है, तो नेचुरली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बन गई। अब ये स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, है ना। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में अगर आपको नहीं आए तो बोल देना, a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 1 है, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस y है, x का कोफिशिएंट माइनस y है, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो भी लास्ट में लिखा होता है कांस्टेंट टर्म -9 प्लस 3y पूरा कंप्लीट, ये वैल्यूज हैं। क्लियर? a कितना है, b कितना है, c कितना है ना, इसमें रखें, स्टार्ट करें कैलकुलेशन। नाउ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कोफिशिएंट ऑफ x माइनस y प्लस माइनस रूट ऑफ b माइनस y का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -9 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2 into 1। एनी डाउट? b डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x को छोड़ के बाकी जो भी लिख बचा है वो सब b। x को काट दिया जाए, x को मिटा दो, x को हटा दो, रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, बाकी रिमेनिंग टर्म जो भी बचा वो सब b है। तो अब मैंने x नहीं दिख रहा है आपको, x काट दिया, क्या नजर आया, माइनस और y, तो b इज इक्वल टू माइनस y। कोफिशिएंट ऑफ x b होता है। नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप चलो, ये स्टेप हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस y प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर, -4 को -9 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 36, फिर -4 को 3y से इंटू करने पर माइनस ऑफ 12y डिवाइडेड बाय 2। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? नो प्रॉब्लम, ओके। अब आपको मिला y स्क्वायर -12y प्लस 36। अब वैसे कौन बताएगा कि ये पूरा पार्ट फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके फैक्टर क्या है। y स्क्वायर -12y प्लस 36 ये फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके फैक्टर्स क्या है। यस, क्या फैक्टर है इसके? 6 into 6 अगर अपन यस ओके, बिल्कुल सही। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें तो 6 and 6 है, अदरवाइज ये आइडेंटिटी है, a स्क्वायर है ये। आप ध्यान से देखोगे तो -2ab है, ये b स्क्वायर है, ये y का होल स्क्वायर है, ये 6 का होल स्क्वायर है, ये -2ab है। ये आइडेंटिटी है, डायरेक्टली फैक्टर हो रहे हैं इसके, चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो चाहे डायरेक्ट लिखो। क्या होंगे, मैं लिख रहा हूं y प्लस माइनस रूट ऑफ, ये पूरे एक्सप्रेशन y -6 का होल स्क्वायर के इक्वल है डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? y -6 होल स्क्वायर क्यों हुआ है, आइडेंटिटी है, चाहे आप डायरेक्ट लिखो चाहे स्प्लिट करके लिखो। ठीक है, अब मुझे मालूम है अगर स्क्वायर भी है और रूट भी है तो स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, स्क्वायर और रूट हट गए। अब मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू y प्लस माइनस y -6 रूट हटाने पर डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट निकल गया तो y -6 मारा गया, रूट हट ही गया, अब तो रूट है ही नहीं। अब मैंने इसको आगे सॉल्व किया, y एक बार प्लस लेके y प्लस y -6, दो पार्ट x की दो वैल्यूज निकाली, फर्स्ट y प्लस y -6 डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकेंड यहाँ पे माइनस लेने पर x इज इक्वल टू ये y माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये दो वैल्यूज हुई। एक बार यहाँ प्लस लिया तो प्लस y -6 हुआ, माइनस लिया तो माइनस y माइनस माइनस प्लस 6 हुआ। ठीक है, इसका तो सॉल्यूशन हुआ x इज इक्वल टू y प्लस y 2y -6 अपॉन 2, इधर y और y कट गया, x की वैल्यू गई 3, निकल गई x की वैल्यूज।
अब सेकंड वाले में x की जो वैल्यू है वहां तक तो कोई है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है ना। अब सेकंड वाले में तो वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, x इक्वल टू करेक्ट, ठीक है। अब आपको मुझे x की वैल्यू ये मिल गई है। अब आप मुझे ये बताओ, 2 इसमें मैं कैंसिल कर देता हूं, x इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गई y माइनस 3 और x की वैल्यू हो गई 3। ये मेरे पास वैल्यूज हो गई। अब मुझे ये बताओ कि मैं रिजेक्ट किसको करूं, वैल्यू तो निकाल दी। अब आपको मैंने बोला वैल्यू कि अब आपको क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर है तो नॉट इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे को आगे ये बताओ कि फाइनली वैल्यूज क्या पॉसिबल है y की, किसको रिजेक्ट करूं, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं होगा। 3 को रिजेक्ट कर दो, करेक्ट। क्यों कर दो 3 को रिजेक्ट? सर क्योंकि अपन ने डोमेन निकाला था अपन ने डोमेन निकाला था कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बस अपन ने निकाला था x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं 3 को रिजेक्ट कर दूं, y की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। एक बार वापस सोचो, आपने डोमेन क्या बोली, मुझे क्या बोली वापस बताओ, क्योंकि यहाँ ना तो रूट है ना डिनोमिनेटर है, इसलिए मुझे वो तो स्टेप करना ही नहीं, वो तो बात ही खत्म। आपने मुझे बोला था कि x इज बिकॉज ऑफ डोमेन 3 कैन नॉट बी द आंसर। आप में से बताओ कि डोमेन आपने क्या निकाली थी, आपने अभी बोला भी है, वापस बोलो डोमेन क्या निकाली थी आपने, डोमेन एनीवन? सर x इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे जो आपने बोला, मान लिया आपकी बात और यहाँ लिख दिया, यही लिखा था ना आप लोगों ने। अब x आपने बोला x3 नहीं होना चाहिए, x3 नहीं होना चाहिए, यही है ना। ओके, अब आप यहां से देखो और यहां देखो, क्या करूं, ये x की वैल्यू जो आपने निकाली है और कंडीशन जो आपने मुझे बोली है वो वैल्यू, ये वैल्यू x की, ये वैल्यू यहां रख देता हूं ना ऊपर, तो x अगर 3 नहीं है मतलब y माइनस 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आपने निकाला हुआ है x इक्वल टू y माइनस 3 है। x आपने बोला x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होगी नहीं होगा, मैंने आपसे पूछा ही नहीं है रेंज, मतलब मैंने आपसे ये पूछा है कि y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। आपने तो x बोला, x 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मान लिया। डोमेन नहीं होनी चाहिए 3, रेंज आंसर y क्या नहीं होना चाहिए वो बताओ, y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, x इज नॉट इक्वल टू 3 में जो ये निकाला ये यहां रख दो, -3 को उधर ले जाओ, बस आ गया कि y की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। x तो 3 नहीं होना चाहिए, मतलब डोमेन तो 3 के अलावा सब अलाउड है, एंड y 6 नहीं होना चाहिए, मतलब रेंज आंसर्स रेंज 6 नहीं होनी चाहिए। आंसर 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, मेरा आंसर हो गया ये। नाउ रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6, रेंज आंसर्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उस क्वेश्चन का आंसर कभी भी 6 नहीं आ सकता है, 6 नहीं आएगा। उसके अलावा उस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रूट सब कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने वहां मैंने लिखा था, अभी मैं चेक करा देता हूं आपको कि 6 आएगा कि नहीं। पहले ये देखो, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। आपका डबल क्लासेस थी जो एक साथ हो गई है, तो कोई बात नहीं, एक ही बात है, वो बीच में कट नहीं हुआ है। आपका ये क्वेश्चन था f(x) इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन था आपका, है ना। अगर मैं इसमें ये मान लूं कि आप इसका आंसर 6 है, मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन जिसको मान लेते हैं इसका आंसर 6 है, मैंने आपको बोल दिया इसका आंसर 6 नहीं हो सकता, आपने फिर भी जिद कर ली नहीं हो सकता है, तो हम इक्वल करके देखेंगे, हम तो चेक करेंगे कि सही है या गलत है, हो सकता है, ठीक है, करके देखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x² - 9
इज इक्वल टू 6x माइनस 18, ये आपका रिजल्ट हुआ। 6x इधर ले जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 प्लस 18 इज इक्वल टू 0 रिजल्ट हुआ। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको माइनस करोगे प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बने। इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा आपको। और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा x इज इक्वल टू 3, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वैल्यू आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो। मतलब आपने जिद करी, इसको इक्वल टू 6 करके आप स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट में ऐसी पोजीशन पे आ गए जो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपका सपोजिशन रॉन्ग है, आपने गलत स्टेप किया, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये 6 के अलावा कुछ भी सही है, क्योंकि आपने सॉल्व कर दिया तो आप कौन से स्टेप पे पहुंचे जो पॉसिबल नहीं है। या तो ये दोनों साइड कभी इक्वल ही नहीं हो, और या फिर जो आंसर आया वो आप पहले रिजेक्ट कर चुके हो। ठीक है, चेक हो गया, 6 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस तरह से आंसर डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6 को छोड़ के कुछ भी हो सकता। आप बोलो कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं, सब सही है? कोई डाउट है? ओके, क्लियर है ये सबको? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी डोमेन आप मुझे फाइंड करके बता दो फटाफट, डोमेन इसकी क्या है? ये क्वेश्चन कंप्लीट करके अपन ऑफ करते हैं आज की क्लास फिर अपनी, है ना। पहले आप इसको फटाफट पूरा कर लेते हैं। कोई बताएगा इसकी डोमेन क्या है? यस, ऑल रियल नंबर्स, करेक्ट, क्योंकि वही सेम डिनोमिनेटर को आप पहले 0 करके देखोगे। हम कहेंगे लेट, बिकॉज इट इज डिफाइंड if denominator is not equal to 0, that implies x square not equal to -1। फिर बोलेंगे कि there is no real value of x, but it is not possible कि x square -1 के इक्वल हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए। मतलब आपको कुछ रिजेक्ट नहीं करना है, कोई भी रिजेक्ट नहीं करना है ही नहीं। जो ऐसी वैल्यू होती तो उसके अलावा उसको रिजेक्ट कर देते, लेकिन है ही नहीं। तो अपन बोलेंगे बट देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स नो वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके कारण एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाए। तो मैं कहूंगा देयरफॉर मेरी डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स। इसलिए मुझे कुछ रिजेक्ट नहीं करना है, और आंसर आर। हमको एक्स कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रूट, डिनोमिनेटर कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस की तो कोई साइन ही नहीं है। जब तक दो चीजें माइनस नहीं होंगी तब तक 0 तो आ ही नहीं सकता। तो ये तो हुआ आंसर 1 करेक्ट, है ना। अब रेंज की स्टार्टिंग करो, इसको y के इक्वल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालने का ट्राई करो, देखते हैं। इसको 0 के इक्वल करें, इसको अपन ने इक्वल टू 0 कर दिया, सॉरी y के इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर 1 से होगा, और ये सर एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इंटू वाई इज वाई इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर।
अब x वाली टर्म एक साइड में ले लो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद रिमेनिंग टर्म। तो आपको मिला ये एक्स स्क्वायर जाएगा इधर और ये y जाएगा उधर, या ये वाली टर्म उधर, कोई भी एक स्टेप। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब आप राइट साइड में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस वाई। अब 1 माइनस वाई को नीचे ले जाओगे तो आपको मिलेगा y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लोगे, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई का रूट। निकल गई x की वैल्यू। अब आप में से कौन बताएगा कंडीशन अप्लाई क्या होगी इसके ऊपर? x निकाल दिया, अब इस पूरे x की वैल्यू जो निकाली है क्या, इस पे क्या कंडीशन अप्लाई हो? So whole y upon 1 minus y is greater than 0. ओके, Greater than equal to 0. कंडीशन होगी अप्लाई की रूट के अंदर लिखी हुई जितनी भी टर्म्स हैं, रूट के अंदर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था रूट में जो कुछ लिखा है उसको कॉपी करो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो। बस सॉल्व करना कैसे वो बात का काम है। ये रूट आया, ये पूरी टर्म आई, लिख दो y अपॉन 1 माइनस वाई, रूट के अंदर की पूरी टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एक तो ये एंड डिनोमिनेटर आया, वो भी ध्यान रख लो। एंड ये डिनोमिनेटर दिखा मुझे, जो भी डिनोमिनेटर में कॉपी करो नॉट इक्वल टू 0 लिख दो, बात खत्म। दो चीजें, रूट है तो जितना भी रूट के अंदर सब कॉपी करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड डिनोमिनेटर में लिखा हुआ पार्ट नॉट इक्वल टू 0। y इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, मैंने आपको बोला क्या, सुनो, मैंने आपको ये नहीं बोला y, मैंने बोला डिनोमिनेटर में लिखी हुई टर्म, डिनोमिनेटर पूरा, डिनोमिनेटर कंप्लीट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 यहां लिख रहा हूं। तो अभी आपने ये रूट पूरा ग्रेटर देन एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन बना दी आपने। अब आता है सॉल्व करने का मेथड। पहले कंडीशन बनाओ फिर सॉल्व देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब बोलो आगे सॉल्व करने का मेथड। एनीवन? पहले इसको सॉल्व करना जा रहा हूं मैं, इसको कैसे करूं, कौन बताएगा? सर 1 माइनस y को अगर अपन उस साइड ट्रांसपोज करें तो वो 0 से रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना, जो क्वेश्चन कराया था कि ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। y is equal to 0 and 1 minus y also equal रॉन्ग to 0. मेथड, रॉन्ग मेथड। और बोलो both multiply both side by 1 minus y. पहले आप ये चेक करो, वेरिएबल है y पॉजिटिव है, वेरिएबल है y नेगेटिव है। सॉल्व करने से पहले जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए। तो पहला स्टेप, अगर वेरिएबल पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाते हैं। ये तो ठीक है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें मुझे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या किया मैंने, एक बार यहाँ देखो, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। चाहे वो माइनस से मल्टीप्लिकेशन आप ऊपर करो या नीचे करो, एक ही बात है, डिनोमिनेटर में करो या न्यूमरेटर में। इसको मैंने लिखा y का तो y अपॉन, इसका साइन बदला, माइनस से इनटू करा, y माइनस 1 हो गया। जैसे ये किया वैसे ही इसको चेंज करके ये स्टेप कर दिया। तो पहला काम, अगर आपका वेरिएबल नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाओ, वेरिएबल को, चाहे वो कहीं भी हो। ये स्टेप 1। इस स्टेप क्लियर, ये स्टेप। अब कौन बताएगा आगे का स्टेप? Sir, let y equals to be 0 and y minus 1 equal to 0. करेक्ट है। अब आपके ये दोनों अलग अलग को लेट करोगे 0। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए y इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, दो वैल्यू निकाल दी गई। अब कौन बताएगा आगे?
नंबर लाइन। अब आप एक नंबर लाइन बनाओगे, उन पे ये दोनों वैल्यूज मार्क करोगे। अब आप नंबर लाइन बनाओगे, उन पे दोनों वैल्यूज मार्क करोगे। तो आपने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा। अब आप इस पे प्लस माइनस मार्क करोगे, जो आपको आता है होगा कैसे करते हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर दिया। अब आप में से कौन बताएगा कि y बिलोंग्स टू क्या लिखूं मैं? y बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल लूं इसमें से, वो कौन बताएगा? नहीं, कोई भी नहीं। यहां देखो, ये लास्ट इक्वल करने से पहले सिंबल को देखो और डिसाइड करो बस कि मैं इनमें से नंबर लाइन पे से 3 इंटरवल्स हैं, 3 पार्ट में से कौन सा लूं, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, कौन सा? y बिलोंग्स टू करके बोलो कौन सा आंसर। ये क्या डिनोट कर रहा है? लेस देन इक्वल टू 0। ये दोनों इसको देखो, यहां से देखो, लेस देन इक्वल टू 0 लास्ट लाइन, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव पार्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट। तो कौन सा? सेकंड वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट, इंटरवल ये कौन सा वाला? ये। यानी मेरे को मिला देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 मिल गया। अब आप ये देखो कि आपको 0 पे और 1 पे कौन से ब्रैकेट्स अप्लाई करने है ना, वो देखो। आपने मुझे बोला था ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, या तो 1 माइनस वाई से देख लो या यहां से देख लो, यानी y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज्ड, इक्वल टू है, अलाउड है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड वाली जो बनाई हुई है वहां से देख लो, 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू से देख लो, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आंसर कि y की वैल्यू होगी क्या? 0 से लेके 1। एनी डाउट तो आप पूछो। 0 हो सकता है, 1 नहीं होगा। 0 से 1 के बीच की ही वैल्यूज आंसर के रूप में आएंगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं आएगी। 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ओनली 0 to 1 आएगा बस। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो आपका क्वेश्चन ये था ना, ये क्वेश्चन था ना, मैं आपको ये चेक करा रहा हूं पहले, रेंज है ना। आप में से मुझे x की कोई भी वैल्यू बोलो, जिसको जो वैल्यू, जो उसका लकी नंबर है वो बोल सकते हैं। x की जिसको जो पसंद है वो वैल्यू बोल सकते हो। कोशिश ये करो ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो, स्क्वायर करना है इसलिए। बोलो कोई भी। सर 9। ओके 9, मैंने 9 प्लेस किया, देखना 9 रखा, यहाँ स्क्वायर किया तो कितना हुआ? 81। यहाँ पे 9 रखा, स्क्वायर किया तो कितना हुआ? 81, प्लस 1 किया तो 82। सॉल्यूशन कर दिया ना। आप डिवाइड करके देख लो, अगर आपका आंसर 1 से ग्रेटर आ जाए, 1 से ग्रेटर आ जाए तो आप मुझे बता दो, चेक कर लो डिवाइड करके, गारंटी है 1 से कम आएगा आंसर, 1 से कम आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 1 से कम आएगा। चेक करा, क्या मिला? 1 से कम पॉइंट्स में, है ना। अच्छा, आप में से कुछ ने मुझे लिखा यहाँ पे 6 रख दो, 5 रख दो, ठीक है। तो मैं अभी इसको चेक करता हूं। 6 रखने पर 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 37। क्या मिला मुझे 6 रखने पर? 36 बाय 37। चेक कर लो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 1 से ज्यादा नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, 1 नहीं आएगा, मोर देन 1 तो आएगा ही नहीं किसी बात में। और कोई 5 आपने बोला, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 25 प्लस 1 26, फ्रैक्शन, पॉइंट्स, डेसिमल, पॉइंट समथिंग, लेस देन 1, हो ही नहीं सकता कि आंसर मोर देन 1 आ जाए। और भी आप चाहोगे चेक कर लेना, ये वैलिड है, चेक हो गया, सही है अपना रिजल्ट, यस करेक्ट। और अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे आप तो आंसर 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पर न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, आंसर 0। तो मतलब 0 सही है, अलाउड है,
लेकिन 1 नहीं आएगा, लेस देन 1 आएगा। क्लियर? चेक कराने के लिए करा मैंने। क्लियर सबको? कोई डाउट? आंसर आप चेक कर ले, सही है अपनी वैल्यूज। डोमेन हो गई, ऑल रियल नंबर्स कुछ भी रख दो, रेंज आंसर इसी रेंज में रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा आंसर। छोड़ो खत्म, आज का टॉपिक कंप्लीट करें, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो अब अपन कल आगे कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़े कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लो आप जो कराए, एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जो कल कराया था ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, वो तो जरूर कोर्स में है। और जिनके पास साइंस मैथ्स है, जो साइंस में ले, उनके लिए थोड़ा ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये डोमेन रेंज के ऊपर अपने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपकी नेक्स्ट संडे को ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे, तो अपन इस तरह की शीट सॉल्व करेंगे जो आपके जेई मेंस में आते हैं क्वेश्चन, है ना, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। मतलब अभी अपन इस संडे को तो रेगुलर 11th पढ़ रहे हैं जो स्कूल के लेवल का है, उसमें भी ये काम का है, जितना भी पढ़ते हैं वो सब जेई मेंस का काम का है। थ्योरी तो सारी यही है, बेस तो यही है, बस थोड़े क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, थोड़े क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज होगी। तो नेक्स्ट संडे अपन क्या रेगुलर क्लास नहीं लेंगे, मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, और अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए, जिन्होंने साइंस मैथ्स ऑप्ट करी है ना उनके लिए, और जिन्होंने कॉमर्स मैथ्स लिया उनके लिए ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट संडे। इस तरह से हर वीक अपन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो अपन अभी क्लास ओवर करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।